तो अब बताओ ओवरऑल तुम्हारे रिटर्न की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से यू अप्रोच द एग्जाम, बिकॉज तुमने 4 बार रिटर्न निकाला है, तो रिटर्न में व्हाट वाज योर अप्रोच? गलतियों से सीखा तुमने? पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ी सी बेस्ट प्रिपरेशन के साथ गए जो कर सकते थे, तीसरी बार में चिल मोड के साथ गए। ये चिल मोड है, यही एक्चुअली तुम्हारी सक्सेस का राज बना। सर मेडिकल में मैं इस बार 82 केजी मेरा वेट आया था और मेरा 67 चाहिए था मेरे को। तो 15 केजी ओवर वेट। 15 किलो? हाँ जी आशीष, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बस तुम्हें देख के और अच्छा हो गया। जब भी रिकमेंडेड बच्चों को देखता हूँ तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना, खून थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं तो वो वाला सीन हो जाता है। तो ये चल रहा है भाई। और तुम बताओ क्या चल रहा सर बस मेरिट का इंतजार हो रहा है, आई नहीं रही। है? ये हो सकता है, ये तुम्हारी वीडियो जाएगी ना, जब तक मेरिट वेरिट आ चुकी होगी और थंबनेल में तुम्हारी रैंक लिख के जा रही होगी। अच्छा नहीं सर। भाई, ये टाइम काफी टफ होता है वैसे, क्योंकि सब कुछ हो हाँ। चुका है। अब तो तुम्हारे मेडिकल वाले वो भी सिस्टम खत्म हो चुके हैं। तब तो सिर्फ एक हाँ ही सर। चीज का इंतजार है कि बस मेरिट आ जाए किसी तरह से। ठीक है, घर हाँ। वाले भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और दिल को ठंडक तभी पड़ेगी नहीं। यस सर। बस पता है क्या होगा जब मेरिट आ जाएगी ना, जब नेक्स्ट क्या हम्म। होगा कि बस अब जल्दी से ज्वाइनिंग आ जाए, सर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा सर, ये होगा। फिर वही होगा, बस वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती इंसान की। ट्रेनिंग का पता चलेगा सर क्या होता है। चलो, बेहतरीन भाई। एक तो सॉरी मैं भाई तुम्हारे फतेह सीरीज के अंडर घर नहीं आ पा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा भी स्केड्यूल हेक्टिक चल रहा है। इतने ज्यादा बच्चे रिकमेंड हो गए हैं तो अब कहाँ कहाँ पे पहुंच पाए, तो सोचा चलो ठीक है ये ऑनलाइन वाला सिस्टम कर लेते हैं, कम से कम इंटरेक्शन तो हो जाएगा। नहीं, हाँ सर। लेकिन जब भी बरेली आएंगे कभी घूमते फिरते, जब डेफिनेटली मिलेंगे आपसे। नहीं, ये पक्का सर। चलो। तो भाई ये वाला सीन तो ऐसा हो गया। अब मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, बिकॉज नॉर्मली मैं घर आता तो वैसे ही पता लग जाता है सब कुछ। अब थोड़ा सा आपको यस बताना पड़ेगा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद हम धीरे धीरे तुम्हारी एनडी की प्रिपरेशन की तरफ भी जाएंगे। बताओ थोड़ा सा। सर। मेरी फैमिली में सर सात सात लोग हैं सर। मेरे फादर हाँ। आर्मी से रिटायर्ड हैं और 5 पैराशूट रेजिमेंट से ऑनरी कैप्टन से। और वाह भाई वाह। मैं पैदा भी आगरा में हुआ, तो मैंने मतलब हमेशा से मिलिट्री बैकग्राउंड ही देखा है। तो हाँ। 2015 में मैं 7th क्लास में था, तब मैं बरेली शिफ्ट हो गया। और मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन से करी, 7th के बाद से। और हाँ। उसके बाद तो मेरे 10th में भी 94% आए। 12th में आई गॉट 91। और ये मेरा हाँ। थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें सिलेक्ट हो गया था एनडीए के लिए। ओके। अच्छा, और जो पहले 2 अटेम्प्ट थे उसमें रिटर्न भी नहीं निकला था या एसएसबी जा रखे हो, क्या सिस्टम है? रिटर्न तो मेरा 4 बार निकला था, एक बार तब निकल गया था जब मैं एलिजिबल भी नहीं था। पर ओके। मैं ओके। पहली बार स्क्रीन आउट हुआ था और दूसरी बार कॉन्फ्रेंस आउट। ओके। एंड अब सीधा रिकमेंड है। सर सब नाइस। लाइन टू लाइन। नाइस भाई। नहीं, पापा भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे अब तो। हाँ ये सर, पापा को भी अच्छा लग रहा था थोड़ा। हाँ। और तुम क्या पापा वाले रेजिमेंट में जाना चाहते हो, क्या सिस्टम है, क्या एम है? अभी तक तो वही सोचा है, पर अब आगे जाके पता चलेगा कैसे प्रोसीजर रहता है। हाँ चलो जी, बेहतरीन। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है एक फादर के लिए कि बेटा उनका अफसर बन के आए। खैर अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन स्टिल मतलब उनके लिए मेरा इससे सेटिस्फाइंग कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ ये तो बहुत ही बेहतरीन। तो तुम फिर एनडी की तैयारी कब से कर रहे थे? मतलब तुमने माहौल सारा मिलिट्री वाला देखा है, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी तुमने? सर पहले तो ना मेरे को, मैं जब आगरा में रहता था तो मेरे को पता ही नहीं था कि एनडीए वगैरह कुछ होता है। तो मैं ओके। सर 9th क्लास, यहाँ 7th की मैं बरेली आ गया था, तो 9th 10th में जब मैं था तो मेरी दीदी ने सबसे पहला अपना एसएसबी दिया था, एएफएसबी देहरादून के लिए। तो वो ओके। कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। तब से ओके। उन्होंने मेरे को बताया कि ये एसएसबी वगैरह ये सब होता है, उससे पहले तो कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बताया हम्म। कि ये 12th के बाद एनडीए वगैरह होता है, तब थोड़ा मतलब पता चला कि ऐसे भी होता है कुछ। तब तक सर कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या हाँ। होता है। उसके बाद मतलब उन्होंने ही बताया कि एनडीए वगैरह हाँ। क्या है। हाँ। 11th हाँ। के हाँ। जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। और 10th खत्म ऐसे होते ही फिर? सर 11th खत्म होते ही। अच्छा, 11th खत्म होते ही, मतलब बता तो दीदी ने 10th में दिया था, तुमने फिर मतलब 11th के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है? 11th से ही मतलब मैं आर डी शर्मा वगैरह करने लगा था, जीएटी की बाद में मतलब करी। ओके। ओके। ओके, चलो जी, बेहतरीन। तो अब बताओ ओवरऑल तुम्हारे रिटर्न की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से यू अप्रोच द एग्जाम, बिकॉज तुमने 4 बार रिटर्न निकाला है, तो रिटर्न में व्हाट वाज योर अप्रोच? सर रिटर्न में तो सबसे पहले तो ये पता है सबको कि मतलब मैथ्स और जीएटी में पेपर डिवाइड है। मैथ्स 300 नंबर की और जीएटी 600 नंबर की। तो हम्म। सर मतलब बात तो ये थी जैसे कि मेरे को 100 रुपए चाहिए किसी से, और किसी एक के पास 50 रुपए और किसी एक के पास 1000 रुपए।
तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जो 1000 रुपए वाला है वो मेरे को दे देगा 100 रुपए। तो सही सेम बात है। नंबर का भी इसी में है। जीएटी में सर 600 नंबर है, तो गिरते पड़ते जीएटी मेरे को जितने नंबर दे देगा उतने मैथ्स तो दे नहीं पाएगा। तो मैंने हम्म तो ज्यादातर फोकस अपने जीएटी पे ही रखा कि कुछ ना कुछ हम्म करके पूरे पेपर की कट ऑफ में जीएटी से निकाल लूं। और मैथ्स तो फिर पीसीएम ले रखी थी, तो इतनी तो कर ही लूंगा, 150 160 नंबर लायक तो हम्म अप्रोच रही कि जो पढ़ना है जीएटी पढ़ना है, मैथ्स तो बस प्रैक्टिस करनी है। तो हम्म सर 11th के बाद भी जैसे मैं 12th में आया था तो मैंने एनसीईआरटी तो कभी छुई नहीं मैंने मैथ्स की, हमेशा आरडी शर्मा ही की थी मैंने। तो ओके। मैंने 70-80 दिन में अपनी आरडी शर्मा निपटा दी थी दोनों। उसके बाद फिर मैंने जीएटी का पढ़ा था सारा, आपसे पढ़ा था सर ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और सर ऐसा था ना कि मेरे को ये देख लिया था पेपर में कि एंशियंट और मेडिवल तो ज्यादा आता नहीं है, हाँ तो मैं वो छोड़ने की सोच रहा था। पर आपने वन हाँ शॉट डाल दी थी तो मैं कुछ ना सीधे कुछ तो पढ़ ही लो। तो इसीलिए हाँ मैंने जितना पढ़ा उतना ही पढ़ के गया एंशियंट और हम्म मेडिवल का। करंट हम्म। अफेयर आपसे ही पढ़ी। ऐसा लगा कि जितना पढ़ के गया यूपीएससी में उसी में नाम ही से आ नहीं गया। है ये। हाँ ये तुम्हारे अटेम्प्ट में हो गया ये, क्योंकि ये करंट अफेयर तो एज इट हाँ इज उसी में से आ गया। यही सर, मैं भी थोड़ा शौक रहा कि सारे क्वेश्चन आते करंट अफेयर से। मैं, मेरे लिए सबसे बड़ा टेस्ट खुद करंट अफेयर होता है। देखो बाकी सब तो चलती रहती हैं चीजें, करंट अफेयर इज समथिंग जो अपार है। उसमें से अगर मैं इतना चीज दे रहा हूँ, अगर उसी में से आ जाए तो मेरे लिए बहुत सक्सेस मतलब है, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और सर आ और भी ये रहा बाई है। चांस तुम्हारे अटेम्प्ट में हो गया। हाँ, नहीं भाई, जबरदस्त। तो मतलब तुम्हारे, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि जहां से नंबर ज्यादा फैच हो सकते हैं वहां से नंबर फैच करो। और और ठीक ठाक तो तुम मैथ्स में कर ही लोगे, बिकॉज तुम्हारा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से तुम रहे हो, पढ़ाई में ऑलरेडी स्कूल्स में तुम ठीक रहे हो। तो और हाँ, आरडी शर्मा तुमने स्टार्टिंग से लगाई है, तो ओवरऑल तुमने जीएटी पे फोकस करा कि जीएटी में मार्क्स बिल्कुल। खींचेंगे। और किस्मत अच्छी रही, खिंच भी गए नहीं। हाँ, नाइस। वो बहुत ही बेहतरीन। कुछ स्पेसिफिक चीज मतलब एक एक पॉइंट तुम्हें तुमसे मिल गया है कि ये वाला 1000 और 50 रुपए वाली बात वाला क्लियर है। कुछ और, क्योंकि बच्चा रिटर्न को लेके बहुत ज्यादा वो है, मैं स्पेसिफिकली तुमसे दोबारा इस चीज पूछ रहा हूँ कि रिटर्न में कुछ और बताओ, क्योंकि तुमने 4 बार निकाल लिया है। तो यू नो द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कि कहाँ पे नॉर्मली बच्चा मिस्टेक कर रहा है। सर रिटर्न में ना जैसे कि मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले ज्यादा लोग पेपर देते हैं, तो मैथ्स तो इतनी दिक्कत नहीं करती, 100-120 नंबर कोई गिरते पड़ते ले ही आता है। मेन हम्म दिक्कत सर जीएटी और मैथ में होती है। अब सर जीएटी में क्या है ना, अगर सुने तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, हिस्ट्री हम्म पॉलिटी इकोनॉमी, मतलब सुनने में तो लगता है कि हो भी नहीं पाएगा। पर हाँ सर अगर कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में से ना कोई भी दो चीजें उठा ले कि ये तो हाँ मतलब अच्छे से करके ही जानी है, बाकी एक हाँ हल्की फुल्की देख लेंगे अगर टाइम मिला। तो सर मेरे हाँ केस में मैंने देखा कि पॉलिटी ज्यादा हार्ड नहीं आती, हल्की फुल्की आती है। तो हाँ मैंने एक पॉलिटी उठा ली, और क्योंकि ज्योग्राफी में से थोड़ा साइंटिफिक रहता है ना, तो हाँ थोड़ा सा मेरे को लगा बन ज्योग्राफी जाता है। ज्यादा सही है। हाँ 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 तो सर मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी ये दोनों चीजें उठा ली, और हिस्ट्री हाँ को मैंने साइड में रख दिया कि बस मॉडर्न मॉडर्न हाँ करके जाऊंगा और बाकी देख लूंगा अगर टाइम बचा तो ये हम्म स्ट्रेटेजी थी सर। ज्योग्राफी और पॉलिटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ी, और हाँ हिस्ट्री के लिए बाद में आखिर में 1 महीना बना तो उसमें हिस्ट्री पढ़ ली। हाँ। और लास्ट में तुमने करंट अफेयर कर लिया हाँ बस। और सर करंट अफेयर सर मैं आपके नोट्स का वेट करता था, 10-15 दिन पहले आते थे तभी हाँ। शुरू करता था करंट आखिर में भी। तो सर फिर इसी में चलो। से आएगा हमारा। हाँ चलो जी, बेहतरीन होगी बात तो ये। उसके बाद एसएसबी का तुम्हारा ये तीसरा एक्सपीरियंस रहा, है ना? हाँ तो क्या भाई, 2 फेलियर फिर एक सक्सेस, क्या चीजें सुधारी तुमने अपने अंदर? सर पहले तो मतलब जैसे मैंने जितनी गाइडेंस ली ना एसएसबी की वो सब अपनी बहन से ली है ज्यादातर। तो हम्म पहले अटेम्प्ट में मैं गया था बैंगलोर आर्मी के लिए। तो फिर ओके। हाँ तो फिर सर मैं एक तो ओवरवेट था, 91-92 kg गेरी मेरा वेट था उस टाइम पे। ओ भाई अब साहब। ज्यादा आइडिया भी नहीं था मेरे को, तो बस मैं चला हाँ गया 92 के साथ। अब एक तो क्या होता है कि पहली बार जब रिटर्न निकला तो लगा कि अरे हाँ मैं निकाल लिया रिटर्न, अब बस बहुत हो गया। मतलब हाँ एक अंदर से ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है, ज्यादा सी ओवर कॉन्फिडेंस आ हम्म। जाता है। हम्म चल दिए सर अब वहां गए तो पूरा कुछ हुआ। उसके बाद लग तो रहा था हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश सब ठीक थी, पर ये नहीं पता था कि असली में होता क्या है। अब सर हाँ वहां पहले दिन ही हाथ मार के निकाल दिया। तब सर कुछ नहीं आया, बस आंखों में आंसू आए। फिर मैं पापा को देख रहा हूँ और पापा ने तो कुछ बोला नहीं मेरे से। फिर हम हाँ उसी दिन वापस आ गए। हाँ तो बहुत बुरा लगा उस टाइम पे तो। फिर हम्म मतलब समझा थोड़ा कि ऐसे नहीं, अब जब जाना है तो ठीक से ही जाना है अगली बार। तो थोड़ा वेट हम्म वगैरह कम किया जैसे जैसे। तो कितना भी कम किया तो अगले अटेम्प्ट में गया 84 kg के साथ। अब पर ओके। इस अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा तैयारी करी थी, मतलब नरेशन वगैरह की ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, घर पे भी इंग्लिश वगैरह बोल रहा था सबसे, हाँ न्यूज़पेपर हाँ वगैरह हाँ टाइम से। और मतलब सर इस हाँ बार वो था ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ एग्जाम निकालने के बाद। पर हम्म। तब भी
तो इस बार स्टेज 1 तो क्लियर हुआ एसएसबी का, पर प्रोसेस थोड़ा लंबा ही रहता है, तो हाँ। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, शायद तीनों में ही गड़बड़ हुई, तो आखिर में हाँ। जाके उसमें भी आउट हो गए। अब हम्म। सर तीसरा, अब और सर क्या था, डेस्परेशन भी बहुत थी। पहले अटेम्प्ट में तो ये था कि अब निकाल लिया, अब यहाँ तो रुकेंगे नहीं, बस जाना ही है, जो करना है बस करना ही हाँ। है अब। हाँ। 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 डेस्परेशन और कम हुई, थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मोही छूट गया, मिले तो सही, ना मिले तो ना, सही। यही एटीट्यूड चाहिए होता है, पता है। जो बच्चा ज्यादा डेस्परेट होकर दिखाता है ना, वो गलतियां कर बैठता है। जो चिल मूड से जाएगा वो क्लियर करके आएगा। यही वॉमिट दीदी मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट से बोल रही थी, पर सर तब ये बात समझ आती नहीं थी, मुझे लगता था हम्म। कि ऐसे क्यों। पर जब धीरे धीरे आते आते आ गया कि अब होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो कोई बात नहीं, एडमिशन तो ले ही लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये था। हाँ। तो फिर सर गए इस बार तीसरे टर्म में, तो कुछ ज्यादा सोचा नहीं था पहले से। स्क्रीनिंग के लिए जैसे ही हुआ तो मेरे को लग रहा था पता नहीं नाम अनाउंस करेगा नहीं करेगा। तो हम्म। फिर जैसे जैसे अनाउंस नाम, फिर उसके बाद अब आखिर के अब ये 4 दिन बचे हुए काटे, और आखिर तक थोड़ा बहुत तो डर आ ही जाता है कॉन्फ्रेंस में हल्का फुल्का, कि पर ऐसी कुछ खास उम्मीद नहीं थी, बस लग रहा था कि शायद हो जाएगा इस बार, क्योंकि परफॉर्मेंस हम्म। अच्छी। तो इस बार जाते हैं और कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ 21 में से 9 लड़के रिकमेंड हो जाते हैं, और 9 में अच्छा से जी। 6 रिपीट। ओके। नाइस। कौन सा बोर्ड था? सर 20 एसएसबी भोपाल। ओके। अच्छा यार, मतलब बढ़िया, मतलब इस बार काफी अच्छे रिटर्न्स है ये वाले तो। मतलब जो कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ में तो बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशंस हैं, कुछ कुछ में बहुत लूटा भी है, बिल्कुल मतलब खत्म है मामला। कुछ कुछ ऐसे भी है नहीं। हम्म। चलो, मतलब वही है कि अपनी गलतियों से सीखा तुमने। पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ी सी बेस्ट प्रिपरेशन के साथ गए जो कर सकते थे, तीसरी बार में चिल मोड के साथ गए। ये चिल मोड है, यही एक्चुअली तुम्हारी सक्सेस का राज बना। ठीक है। अगर टेंशन में जाते तो नहीं हो सकता था। ये मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जितना आप नेचुरल थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं एग्जैक्टली उसको, कि मतलब जितना फ्री माइंड के साथ जाओगे ना, उतना आप एक्चुअली अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर उनको बेस्ट ही चाहिए, एक बात हमेशा याद हाँ रखना, एसएसबी में अगर आप अपना 99% भी दे रहे हो तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। जब तक आप यस अपना सर। 100% नहीं दे दोगे, उसमें गलतियां हो जाए दैट इज ओके, बट जब तक आप अपना 100% नहीं दे दोगे, सिलेक्शन नहीं होता है। और ये कैसे आएगा? ये आएगा जब बिना किसी टेंशन के जाओगे, चीजें स्मूथली हो जाती है। वही आशीष के साथ हुआ है, देख लो तुम्हारे सामने ही एग्जाम्पल है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। वरीज तो छोड़ ही देनी है एसएसबी में जाना है तो, हाँ। इतना ही है। अच्छा, अब ये और बताओ, मेडिकल में कितना वेट कम करा तुमने? हैं? सर मेडिकल में मैं इस बार 82 केजी मेरा वेट आया था, और मेरा 67 चाहिए था मेरे को, तो 15 केजी ओवर वेट। 15 किलो? हाँ। कितने दिनों में कम करा 15 किलो? और ये 40 दिन में हो। भाई साहब, कैसे कर लिया भाई? मेरा भी करवा दो, देखियो क्या हो रहा हूं मैं। कैसे कर लिया? और इसमें तो बस अब तो सर पता था कि अब तो मेडिक, ये तो इंटरव्यू तो हो गया, अब यही रह रहा है बस, जैसे जैसे हाँ। इसी को बस कम। तो सर पहले तो मतलब थोड़ा भागा दौड़ा, हाँ। मतलब मैं 4-5 कपड़े पहन के सुबह उठ के हाँ। 4 साढ़े 4 जैसे जैसे भागा, और उसके बाद खाना पीना सब छोड़ दिया था, मतलब बस हम्म। फ्रूट ले रहा था और पानी पे जिंदा था। तो 30 दिन तक सर थोड़ी दिक्कत आई, मतलब कि बहुत दिक्कत हो रही थी इसमें कि यार कम हो रहा है नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे करके कम हुआ, कम होना चालू हुआ। फिर तो एकदम से सर कम हो गया, जब मतलब सब चीज छोड़ ही दी थी, बस पानी वानी पे था। और मेडिकल में गया तो 2 दिन पहले, एक दिन पहले मैंने पानी पूरा छोड़ दिया, तो जितना वाटर वेट था बॉडी से वो भी चला गया। तो जैसे ही मशीन पे खड़ा हुआ तो 67 केजी, और बस मौज हो हो गई गया सर है। ये। मौज हो गई। बेहतरीन बेहतरीन भाई, वेरी गुड। मतलब दिस इज इंस्पिरेशन। इतने कम टाइम में इतना वेट कम कर लेना, ये सिर्फ मैं ना एनडीए में देखता हूँ। मतलब एनडीए में ऐसे हाँ मतलब नॉर्मल सी बातें हैं, 8-10 किलो 12 किलो तुम, और तुमने लेवल सेट कर दिया 15 किलो। ठीक है। हाँ। ये मतलब कितना नॉर्मल सा है कि बच्चा इतना पैशनेट होता है कि भाई कुछ भी कर जाएगा, लेकिन मुझे एकेडमी में जाना है। ये पैशन मुझे यही दिखता है और कहीं नहीं दिखती। ये पैशन, इतना पैशन, इतना वेट कम करना बच्चों का खेल तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है। तो लेकिन भाई कर रहे हो तुम, जैसे इंस्पिरेशन हो कितने लोगों के लिए। कितने, अब मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो इंस्पिरेशन तुम हो ही, इतना मोटा पेट लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है। क्या करे। सर पर ये बेहतरीन भाई। एडवाइस यही है कि पहले से ही हैं? अपना वेट वगैरह रखो, पहले से ही वेट वगैरह कम रखो, बाद में आके दिक्कत ही होती है हाँ, एकदम से जब दिक्कत ही कम कर। होती है, सही बात है। मतलब धीरे धीरे कम करना, नेचुरल प्रोसेस से कम करना मतलब ठीक रहता है। अभी एकदम से इतना अगर वेट नीचे जा रहा है, तो यार आप बॉडी के साथ मजाक तो कर ही रहे हो ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो, करना है वो बात अलग है,
लेकिन यार ओवरऑल तो तुम कर रहे हो ना गलत। तो जब वही चीज धीरे धीरे होती रहे, महीने में 2-3 किलो कम होता रहे, तो इट्स ओके। तो ये हाँ तो ठीक एडवाइस दे रहे हो तुम कि पहले से वेट वेट कम कर लो भाई, बेवजह का लास्ट मोमेंट पे क्यों आपको वो करना, राइट। yes, sir. बेहतरीन भाई, बेहतरीन। कुछ तुमने बहुत ही छोटे से में अपनी सारी जर्नी जर्नी समराइज भी कर दी, कुछ अच्छी एडवाइस भी दे दी बच्चों को भी, मुझे भी। मैं चाहूंगा कुछ इन जनरल कुछ आप बच्चों को मैसेज देना चाहोगे, जो बच्चे एनडीए की तैयारियां भी कर रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो जाए तो और ज्यादा मोटिवेशन बच्चे लेना चाहेंगे, तो क्या मैसेज है बच्चों के लिए? सर पहली एडवाइस तो ये है कि मतलब एनडीए करना है, पर एक डेस्परेशन नहीं रखनी कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब हम्म। एक बड़ा स्कोप करना है कि जैसे एसएसबी में भी यही होता है कि एक बड़ा स्कोप है दिमाग में तो सब चीजें ठीक है। ये नहीं है कि मतलब अगर एनडीए नहीं हुआ, सीडीएस नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ नहीं बचा। मतलब सर एक बड़े पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना है कि ये नहीं तो आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और सर तो एक तो इस चीज से मोटिवेशन लेनी है। और दूसरा तैयारी तैयारी करनी है, एक अगर करनी है तो फिर करनी है। ये नहीं कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, फोन यूज हो रहा है बार बार, तो उन सब चीजों से फिर बच के रहना। ये सर दो हम्म। एडवाइस है बस अभी। ना जी, बेहतरीन। वही बता रहा हूँ मैं, तुमने बहुत कम टाइम में इतनी जबरदस्त बच्चों को लर्निंग्स दे दी है। और जो सिंप्लिसिटी तुम कैरी करते हो, वही रीजन मुझे लगता है तुम्हारा रिकमेंड होने का। ठीक है, कि एक सिंप्लिसिटी, चिल बिहेवियर, एकदम चिल, आज भी चिल बैठे हुए हो ऐसे ही। तो यही मेरे हिसाब से तुम अपनी लाइफ में हमेशा कैरी फॉरवर्ड करना। और यस। भाई पापा तुम्हारे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे जिस दिन तुम फाइनली यूनिफॉर्म पहन के आओगे उनके सामने। ठीक है, जब वो तुम्हारे सितारे देखेंगे। ठीक है मुझे लगता है वो दिन होगा जब हाँ मतलब लिटरली उनको लगेगा कि हाँ भाई लाइफ में उन्होंने कुछ कर लिया है। ठीक है, यस। तो मेरी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी मूवमेंट वो शेयर करने जा रहे हैं अभी। और तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कि जितने थैंक यू। सिंपल अब हो, इतने ही सिंपल, इसी सिंपलिसिटी को हमेशा कैरी करना। और डेफिनेटली। दूसरों को जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है, दूसरों को सिखाने की कोशिश करना। ठीक है। यस सर। चलो भाई, बहुत ही अच्छा लगा आशीष तुमसे बात करके। और मैं स्टूडेंट्स को इसी बस इतनी बातों के साथ अलविदा कहूंगा, और जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट फतेह के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।